अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेटसेक। दोस्तों, कार्डिंग में आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे किस तरीके से हम ऑनलाइन प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं, जैसे कि वीपीएन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और जो भी वेबसाइट होते हैं जो कि आपसे पैसे मांगते हैं, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगते हैं कि आप पहले जो है पैसे पे करें, उसके बाद आप रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहाँ पर आप प्रोडक्ट बाय करते हैं ऑनलाइन, जैसे कि वीपीएन वगैरह होते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं वो है वीपीएन। हमें वीपीएन इस्तेमाल नहीं करना है। वीपीएन हमें कार्डिंग के दौरान इस्तेमाल करना ही नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि वीपीएन इस्तेमाल होता है, नहीं होता। वीपीएन जो है, कोई सा भी वीपीएन हो, वीपीएन आपके कार्ड को डेड कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर आपने वैलिड सीसी से जो कार्ड खरीदे हैं वो कार्ड डेड हो सकते हैं। ठीक है जी, हमने वैलिड सीसी से जो बैलेंस हमने वैलिड सीसी को सेंड किया, वहाँ पर मैंने फर्स्ट एक कार्ड खरीदा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का जो अमेरिकन एक्सप्रेस था। फिर उसके बाद रशिया का कार्ड खरीदा, फिर मैक्सिको का खरीदा, फिर उसके बाद एक और कार्ड रशिया का खरीदा। फिर जो लास्ट में मैंने खरीदा वो यूनाइटेड स्टेट का वीजा कार्ड है। दो जो थे, तीन जो कार्ड थे वो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड थे। उसके बाद एक जो था अमेरिकन एक्सप्रेस था। ये जो है ये वीजा कार्ड है। ठीक है जी। अब ये जो मैंने खरीदे थे वो सब के सब डेड हो गए। डेड क्यों हुए? डेड का इसका मेन रीजन ये था कि मैं वीपीएन इस्तेमाल कर रहा था। हमें वीपीएन इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कार्डिंग के दौरान सॉक्स इस्तेमाल करना है। और फ्री वाले सॉक्स इस्तेमाल नहीं करने, पेड सॉक्स इस्तेमाल करने। अब कार्डिंग में पैसा तो लगता है, तभी तो पैसा आता है। इसमें यही होता है कि आप पैसा लगाओगे तो पैसा आएगा। सबसे पहले तो आपको सॉक्स खरीदना होगा। ठीक है जी। अब सॉक्स के वेबसाइट पर जाकर आपको सॉक्स बाय करना होगा। वहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट पर जो है आपको सॉक्स मिलेगा। सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्टेड वेबसाइट। हमें ये नहीं पता कि कौन सा वेबसाइट ट्रस्टेड है, कौन सा वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है। अब वो जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक कार्ड है यूनाइटेड स्टेट का। अब मुझे सॉक्स ढूंढना है यूनाइटेड स्टेट का जो कि वर्किंग सॉक्स हो और वो फ्रेश सॉक्स हो, वो उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो। मुझे सॉक्स मिलेगा तो ही मैं सॉक्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी। जैसे कि मैंने रीडमी फाइल में आपको बताया था कि सॉक्स क्या होता है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, A to Z में कंप्लीट चीजें आपको पहले इसी कोर्स में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को देखें तो मजीद आप समझ जाएंगे। आपको वीपीएन इस्तेमाल नहीं करना है। वीपीएन जो है आपके सीसी को डेड कर देगा। ठीक है जी। लेकिन जो जिस मुल्क का कार्ड होगा उसी मुल्क के सॉक्स को आपको खरीदना है। हो सके तो नजदीकी सिटी, यहाँ पर सिटी का तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अगर थोड़ा सा, ठीक है जी, इसका मेन ब्रांच कहाँ पर है तो आपको साफ साफ दिखा देगा। टेलीफोन नंबर भी यहाँ पर हमें मिल चुका है। पहले जो हमने कार्ड खरीदे थे उनमें टेलीफोन नंबर नहीं था और नाम नहीं था, लेकिन वीजा में हमें टेलीफोन नंबर और नाम भी मिल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था, वैलिड सीसी में डिफरेंट डेज में डिफरेंट कार्ड अवेलेबल रहते हैं। कभी जो है आपको मास्टर कार्ड मिलता है, कभी आपको नहीं मिलता, कभी आपको वीजा मिलता है, कभी आपको नहीं मिलता। ये तो आपको वेट करना पड़ता है प्रॉपर टाइम का कि कब कौन सा कार्ड अवेलेबल होता है वैलिड सीसी में। ठीक है जी। ये अब सीसी के ट्रस्टेड वेबसाइट होने चाहिए। यूं तो ऑनलाइन आपको फ्रॉड भी किया जा सकता है। ऑनलाइन हर वेबसाइट से कभी भी सीसी मत खरीदे। सबसे जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वो है unicc.bazaar। ये जो है ये सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट है क्रेडिट कार्ड का। लेकिन हमने इस वेबसाइट को चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वेबसाइट मांगता है $100, एक्टिवेशन पर ही मांगता है $100। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करने जाओगे तब ये मांगेगा बिटकॉइन के थ्रू $100। मेथड मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से इन वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाता है, किस तरीके से इन वेबसाइट को चलाया जाता है, कहाँ से पेमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर आपके पास $100 है तो आप इसी वेबसाइट से बाय करें और किसी वेबसाइट से सीसी मत बाय करें। पहले तो लोकल बिटकॉइन से बिटकॉइन खरीदें, फिर $100 का बिटकॉइन इस वेबसाइट पर जाकर दे दें, तभी जो है ये वेबसाइट रनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। और इस वेबसाइट से जो भी आप सीसी खरीदेंगे वो फुली जो है वर्किंग सीसी होंगे। ये वेबसाइट मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट आमतौर पर आम ब्राउजर पे ओपन नहीं होता। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा अपने ब्राउजर में, जिसका नाम है ब्लॉकचेन DNS। अगर आप फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो है आप गूगल में सर्च करें ब्लॉकचेन DNS। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपको अपने फायरफॉक्स में इंस्टॉल करना होगा, तभी ये वेबसाइट ओपन होगा। ठीक है, ये ब्लॉकचेन DNS एक्सटेंशन फॉर फायरफॉक्स, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जो है आपका जो वेबसाइट होगा
ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस वेबसाइट को हम विजिट करेंगे तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा, लेकिन आप इन चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये इंस्टॉल होगा तो ये वर्क करेगा। ब्लॉकचेन जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम जो है आप क्या करते हैं कि किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अब ऑनलाइन प्रोडक्ट हर चीज़ हो सकता है, लेकिन आपको चंद चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको कोई ऐसा वेबसाइट चूज नहीं करना है OTP मांगे। ठीक है, जो कार्ड का OTP है वो तो आपके पास नहीं हो सकता। कार्ड का OTP वाला वेबसाइट आपको चूज नहीं करना है। जैसे बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस VPN है, प्योर VPN है, यहाँ पर आप जब रजिस्टर करने जाते हो या कार्ड के थ्रू कुछ बाय करने जाते हो तो ये जो है एक्स्ट्रा जो है सिक्योरिटी मांगते हैं। जैसे कि कार्ड के और मदर का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एग्जिट जो है वो मांगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप किसी ऐसे वेबसाइट को हमेशा चूज करें जो ये चीज़ें ना मांगे। जैसे नेटप्लेस है, वो ये चीज़ें नहीं मांगता। तो अब जो है प्रॉक्सी किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर प्री प्रॉक्सी की बात करूँ। प्री प्रॉक्सी ही जो है स्कोच होता है, लेकिन ये फ्री का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब ब्लैक लिस्टेड होते हैं। आपको ऐसा IP निकालना है, ऐसा IP खरीदना है सॉक्स का कि वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। ब्लैक लिस्टेड से मेरा मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप कोई जैसे चेक टू IP आप जाओगे, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये बताता है कि आपका IP जो है वो ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है। बिल्कुल क्लीन शो होना चाहिए वो IP। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सी होते हैं, ये प्रॉक्सी होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको चाहिए यूनाइटेड स्टेट का प्रॉक्सी। ठीक है, आपको चाहिए यूनाइटेड स्टेट का प्रॉक्सी, तो आप यहाँ पर आपको बहुत सारे मुल्कों के आपके सामने अभी शो हो रहे हैं। आपको चाहिए US का प्रॉक्सी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये आपका प्रॉक्सी होगा, ये आपका पोर्ट होगा जो कि आप फायरफॉक्स में चलाओगे। ये अगर आपने ये लगा लिया तो आपको VPN की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इनको लगाया कैसे जाता है, उसके लिए आप यहाँ पर अल्ट पर क्लिक करते हो, ऑप्शन पर जाते हो। यहाँ से ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे नीचे आप जाते हो। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग होता है। नेटवर्क सेटिंग के बाद यहाँ पर मैनुअल प्रॉक्सी और यहाँ पर स्कोच होस्ट में जो है आपको अपने सॉक्स का IP पेस्ट करना पड़ता है, मिसाल के तौर पर ये, और उसके बाद उसका पोर्ट नंबर आपको पेस्ट करना पड़ता है। तो आपका जो फायरफॉक्स है वो उसी मुताबिक चलता है, उसी कंट्री के मुताबिक, जैसे VPN काम करता है IP को चेंज करने के लिए। ये हमने किया और ओके किया, लेकिन इस फ्री का कोई फायदा नहीं है। ये सब ब्लैक लिस्टेड होते हैं। यहाँ पर आप देखें इंटरनल IP वार्निंग दे रहा है। और दूसरी बात है क्लीन होना चाहिए, क्लीन A to Z क्लीन होना चाहिए तो ही सही काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और दोबारा इस वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं कि जो है ये किस तरीके से IP दिखा रहा है। VPN का कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। VPN आपके जो है कार्ड को ब्लॉक कर देगा और उसमें आप ही का नुकसान होगा। और जो कार्ड आप खरीदते हो वो वेबसाइट आपको कार्ड की कोई गारंटी नहीं देता, ये बात हमेशा याद रखें। अब फ्री स्कोच जो होता है वो कभी वर्क करता है, कभी नहीं करता है। जिसका यहाँ पर आप देखें पेज ओपन ही नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है ये वर्क ही नहीं कर रहा है, डेड हो चुका है। तो यही होता है। ठीक है जी। तो फिर सवाल आता है कि सॉक्स बाय कहाँ से करें। देखें, मेथड बाय करने का वही बिटकॉइन वाला जो हमने कार्ड के लिए किया था, वही बिटकॉइन वहाँ से अपलोड करो, फिर वहीं पर फंड ऐड करो। सॉक्स को लगाने का तरीका ये हो गया। अब बात करते हैं कि बाय कहाँ से करें सॉक्स। देखिए, सॉक्स आप VIP सॉक्स 72 जो आपको ये वेबसाइट, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पर आप सॉक्स प्रॉक्सी सर्विसेज बाय कर सकते हो अगर आप बाय करना चाहते हो तो। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ID रजिस्टर करना पड़ता है। ID रजिस्टर करने के बाद आप अपने मर्जी से सॉक्स या प्रॉक्सी जो भी आप बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। और यहाँ पर आपको फ्रेश सॉक्स और जो है प्रॉक्सी मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो कार्डिंग के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपए का। 2 से 3 हज़ार रुपए का आप बिटकॉइन ले और यहाँ पर सॉक्स बाय करें। मेथड वही है जो मैंने वहां पर बताया था। अब बात करते हैं किस तरीके से ऑनलाइन प्रोडक्ट। देखें, मैं पूरा फिर दोबारा जो है VPN का इस्तेमाल करूंगा, इसमें जो है चांसेस नहीं है कि ये वर्क करे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटी सी गलती करेंगे। ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आप ना करो। अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं जो मैं नहीं चाहता कि आपसे हो जाए और आपका पैसा ज़ाया हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आप कौन सा बिन है आपके पास। ठीक है, अब मसलन कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ये 4 किस लिए इस्तेमाल होता है, 5 किस लिए और 3 किस लिए इस्तेमाल होता है। बाकी अगर आप मजीद देखना चाहते हो तो इसी कोर्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा विच इज़
बेस्ट कार्ड फॉर कार्डिंग, उस वीडियो को देखें तो आप बेहतर तौर पर समझ जाएंगे। हमारे पास सॉक्स तो नहीं है, हम इस्तेमाल करेंगे वीपीएन का। वीपीएन कर देगा इस कार्ड को ब्लॉक। अगर चल गया बाय चांस, जो प्रोडक्ट वाले वीडियो में हमने देखा था वहां पर बाय चांस उसने उठा लिया था, लेकिन ये नहीं होता। इसमें चांसेस इतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा सॉक्स में होता है। अगर आप इस वीपीएन, कोई सा भी वीपीएन इस्तेमाल करके कार्डिंग करोगे तो हो सकता है कि वो चल जाए, लेकिन इसके अंदर इतने चांसेस नहीं होंगे। लेकिन ब्लॉक आप पक्के हो जाओगे, आपका कार्ड जो है वो पक्का ब्लॉक हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम उस वीडियो में मैंने आपको बताया था एंटी डिटेक्ट किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास एंटी डिटेक्ट है, एंटी डिटेक्ट का जो है डाउनलोड लिंक और वीडियो हमने फराहम कर दिया है कोर्स में, आप देख सकते हो किस तरीके से चलाना है, इंस्टॉल करना है। तो फिर इसमें यह होगा कि हम यहाँ पर एंटी डिटेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप एंटी डिटेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको वीएम वर्क स्टेशन में कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। आप अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कभी मत करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये आपको नहीं करना है। हमारा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, आपको वीएम वर्क स्टेशन पर कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा, जैसे 7 है, 8 है, या फिर कोई और सा विंडोज 10 वीएम वर्क स्टेशन में आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है जी। और वहां पर आपको सॉक्स वगैरह इस्तेमाल करने होंगे जो मैंने आपको पहले बताया, सीसी क्लीनर, सॉक्स, आपका ब्राउजर जो है फायरफॉक्स होगा। अगर आप विंडोज 10 में प्राइमरी पर करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करें एंटी डिटेक्ट का, लेकिन आपको सॉक्स की जरूरत तो हर हाल में पड़ेगी। तो हमारा जो कार्ड है वो यूनाइटेड स्टेट का है, ठीक है। और यहाँ पर हम यूएस कैलिफोर्निया से कनेक्ट हो जाते हैं। यूएस कैलिफोर्निया से कनेक्ट होने के बाद जो है हम अपने ब्राउजर को कर लेते हैं ओपन। ब्राउजर को ओपन करने के बाद याद रहे कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन वगैरह ऐसी चीजें ना हो। ठीक है जी, हम कनेक्ट हो चुके हैं यूएस कैलिफोर्निया से, ये सारी चीजें ना हो, एक्सटेंशन एक्स्ट्रा आपको इंस्टॉल नहीं करना है। उसके बाद ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रीमियम वगैरह चीजें बाय करना चाहते हैं। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ से नेटप्लेस के आईडी पर, ठीक है, सॉरी नेटप्लेस के वेबसाइट पर। अक्सर कार्डर जो क्या होते हैं कि डिफरेंट सर्विसेज खरीदते हैं कम प्राइस में और फिर आगे उनको बेचते हैं, ये उनका बिजनेस होता है। नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पर हम आ गए, यहाँ पर हमने सीधा प्लेन कर दिया। और हमेशा ऐसे वेबसाइट को चूज करें जो आपसे ओटीपी ना मांगे और ज्यादा सिक्योरिटी, जैसे कि उसका मदर नेम वगैरह ये सारी चीजें ना मांगे। हमेशा ऐसे ही वेबसाइट को चूज करें। तो नेटफ्लिक्स जो है वो इतनी सारी चीजें नहीं मांगता। यहाँ पर हम आ गए और क्रिएट अकाउंट कर दिया। और यहाँ पर याद रहे एक चीज हमेशा गौर करें, अब जिस तरीके का कार्ड होल्डर का नाम है आपको इसी तरीके का एक जीमेल आईडी बनाना है। जीमेल बनाना है या तो याहू या तो हॉटमेल। आप टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल ना करें, टेम्परेरी मेल में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप एक फेक ईमेल बनाएं जीमेल का, उसका यूज करें, ठीक है। हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप ऐसे बड़े बड़े वेबसाइट पर अगर मेल को इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका मेल होगा वो हो जाएगा रिजेक्ट और उसका कोई फायदा नहीं फिर। ठीक है जी, आपको इस्तेमाल करना है जीमेल, याहू मेल या तो हॉटमेल, इनमें से कोई सा भी आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने किया। और उसके बाद पेमेंट मेथड कौन सा होगा, या आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कार्ड होल्डर का नाम है, अगर आपको कार्ड होल्डर का नाम दिया गया है कार्ड के साथ तो आप कर सकते हो। अगर नहीं दिया गया तो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि हमें जिप कोड नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलिफोर्निया, यहाँ पर आप देखेंगे किससे हम कनेक्ट हैं। अब आपको देखना है कि आपका सॉक्स कहाँ पर है। सॉक्स इसका है यहाँ पर सेंट जोज जिप कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जिप कोड उठा लेते हैं 94088। ठीक है, और अपना कार्ड नंबर, ठीक है, यहाँ पर हमने उठा लिया है कार्ड नंबर, यहाँ पर उठा लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है मंथ और एक्सपायरी ईयर, मंथ आ गया ये 10/2 और सीवीसी कोड जो होगा 879। ठीक है, 879। ओके जी, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर करना है स्टार्ट मेंबरशिप। यहाँ पर आप देखें इसने कार्ड तो उठा लिया, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कंटिन्यू टू न्यू मेंबरशिप और साइन इन टू योर अकाउंट। अब जो ये ऑलरेडी जो है
इस कार्ड को यूज किया गया है, कार्ड तो इसने उठा लिया है, कंफर्म योर डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये कार्ड ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, यहाँ पर नेटफ्लिक्स पे यूज हुआ हुआ है। ठीक है, स्टार्ट मेंबरशिप हम पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है द कार्ड प्रॉब्लम विद ट्राइंग टू यूज, प्लीज यूज अ डिफरेंट कार्ड। तो यहाँ पर दो रीजन हो सकते हैं, ये कार्ड पहले से यूज हुआ हुआ है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, और दूसरा हमारे VPN का हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि VPN जो है वो कार्ड को कर देता है ब्लॉक और आपको अलाउ नहीं करता कि आप इस कार्ड को यूज करें। ठीक है, भले आपका जो भी एड्रेस आपने सेलेक्ट किया होगा, लेकिन VPN कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, इसको हम कर देते हैं साइन आउट, हमारा नहीं हुआ, लेकिन आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। यहाँ पर OTP ना मांगा, कुछ नहीं मांगा नेटफ्लिक्स ने। अगर आपका कार्ड वर्किंग है तो नेटफ्लिक्स उठा लेगा, आप अपना ID बना लेना। तो ये होता है एक तरीका, आप जो कार्ड आप नेटफ्लिक्स पर एक बार इस्तेमाल करोगे उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये होता है कंप्लीट तरीका। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन प्रोडक्ट किस तरीके से बाय किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अब दूसरा जो मेथड होगा मैं किसी और वेबसाइट पर आपको लेके जाऊंगा। एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास नया कार्ड है और आपके पास सॉक्स वगैरह है, आप हमेशा जाएं पॉर्न वेबसाइट पर। जैसे पॉर्न वेबसाइट पर हम जाएंगे और वहां पर एक ID रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉर्न वेबसाइट पर अपने कार्ड को चेक करें, क्या आपका कार्ड वर्किंग है। यहाँ पर फेक नेम जनरेटर जैसे वेबसाइट पर आप जाएं, वहां पर आप नाम वगैरह, ईमेल जो है ये सब जनरेट कर सकते हो। जिस भी मुल्क का आपको करना है उसी मुल्क का आप कर सकते हो। फेक नेम जनरेटर.com, यहाँ पर जिस भी कंट्री का जिस भी नेम सेट या जो मेल फीमेल सबके लिए आप नेम फुल कंप्लीट डिटेल के साथ जनरेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पॉन के सिक्योर पेमेंट पर, जहाँ पर हमें ये सब कुछ फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है ये नाम जो है आप इस बार फेक फिल करेंगे। ठीक है, बल्कि वो नाम फिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है ये नाम वगैरह फिल कर देते हैं, दूसरा जनरेट करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर हम ओके जी, तो ये सही है। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम पर देते हैं, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको दिया जाता है फेक, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो कार्डिंग पर। कार्ड का नंबर। अब इन कार्ड में ये होता है कि इनमें ज्यादा एक्स्ट्रा लेयर नहीं लगा हुआ था, तो अपने मुताबिक आप जो है ना चीजों को चेंज कर सकते हो, जैसे नाम वगैरह हो गया। और यहाँ पर जो है 879 जो CVC कोड होता है 879, उसके बाद मंथ कौन सा है 10/22 और जिप कोड जो है हम वही सेलेक्ट करेंगे 170194940 ओहो 94088। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट और हमारा ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस के लिए फिर वही टेम्प का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपको टेम्परेरी करके दिखा तो रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये हमने इस्तेमाल किया और कंप्लीट ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया। हो सकता है कि करें लेकिन ना करें, इसमें चांसेस नहीं है। यहाँ पर आप देखें द क्रेडिट कार्ड यू एंटर वाज डिक्लाइंड बाय योर बैंक। ठीक है, तो ये आपको समझाना था कि आपको ये गलती नहीं करनी। बाकी प्रोडक्ट यूं ही सिंपली आप बाय कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। तो इस्तेमाल करेंगे आप सॉक्स का, VPN का नहीं करेंगे। सॉक्स में 100% जो है आप चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। फर्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे नहीं होंगे, सेकंड टाइम आप नहीं करेंगे होंगे नहीं होंगे शायद। और अगर आपको एंटी डिटेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है तो आप VM वर्कस्टेशन में जो है अपना एक वो बना सकते हो विजुअलाइजेशन, उसमें आप कर सकते हो। अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर मत करें। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।